इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति किया, उसी समय सनातन धर्म की स्थापना हो गई। और जिस परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर जन्म दिया, उन्होंने ही मनुष्यों के लिए कुछ नीति नियम बना दिया, कुछ शिक्षा, कुछ संदेश दिया। जैसे आपके बच्चे जब परदेश विदेश जाते हैं तो माता पिता उसको कुछ तालीम, कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं कि तुमको कोई ठगने न पाए, रास्ते में बहुत चोर चांडाल मिलेंगे, सावधानी पूर्वक तुम परदेश में विदेश में रहना। चूंकि जीवों के लिए यह एक नई जगह थी। अपने देश अमर देश से, सतलोक से अलग होकर ये जीव एक अनजान जगह में उतर गए, जिसको माया का देश, काल का देश, मृत्यु नगर कहा जाता। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर ने अपनी आत्माओं के लिए, जीवात्माओं के लिए, जो अब मनुष्य के रूप में प्रकट होने जा रही है, हाड़ मांस के पिंड पिजड़े में मनुष्य शरीर, मानव शरीर, इसमें इनको बंद किया जा रहा, तो उन्होंने इनके लिए कुछ शिक्षा संदेश दिया। कभी अनजान जगह में, परदेश में आप कैसे रहोगे, कैसे आपका चलन चालन, आचार विचार, रहनी गहनी, जिससे यहाँ कोई आपको ठगहारा ठग न सके, कोई आपको धोखा न दे सके। इसी परमेश्वर की पहली शिक्षा को, इसी नीति रीति नियम कानून को सनातन धर्म कहा गया। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल था, यानी परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने हम मनुष्यों को पहला संदेश दिया, सत्य हिंसा परमो धर्म। कहा सत्य की डोर को छोड़ना मत। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। परमात्मा ही शिक्षा दे रहे हैं, भाई भगवान ही कह रहे हैं कि देखो चाहे कोई परिस्थिति हो जाए, आप कभी हमको मत भुला देना। परदेश में जाकर अपने माता पिता, घर को मत भूल जाना। मान लो कभी कोई समस्या आएगी तो घर ही काम आएगा, फिर लौट करके अपने घर में ही आना पड़ेगा। मान लो लोग परदेश जाते, बंबई दिल्ली बस गए, कोरोना आ गया, लोग घर में भागने लगे। अभी शहरों में गैस खत्म हो जाए तो लोग गांव में अपने घर फिर भाग कर आएंगे। लुधियाना से आएंगे, अमृतसर से आएंगे, दिल्ली बंबई से भाग कर लोग। कभी देखो हमको मत भूलना, हम आपके सच्चे पिता हैं। दुख में सुख में हर समय हम आपकी मदद करेंगे। हमसे ज्यादा आपका कोई हितैषी, आपका कोई कल्याणकारी नहीं हो सकता। पूरे ब्रह्मांड में ये परमात्मा की, भगवान की शिक्षा थी जीवों के लिए। क्योंकि सच्चे पिता तो ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दो ही लोग, सिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा। राम से ही, परमात्मा से ही आत्मा का जन्म हुआ। आत्मा ही मनुष्य शरीर में भेजी जा रही। पिजड़ा, अभी पिजड़ा तो टेम्परेरी है, कल आग में जल जाएगा, क्या करोगे आप। ये मनुष्य शरीर परमानेंट पिजड़ा है। पिजड़ा टूट गया, चिड़िया दूसरे पिजड़ा में बंद हो जाएगी। एक पेड़ की डाल पर पक्षी बैठा, डाल गिर गई, दूसरी डाल पर बैठ जाएगी। ऐसे ये शरीर तो पिजड़ा, इसमें बंद करके मनुष्य बना दिया गया इसको।
लेकिन आत्मा अलग है, आत्मा और शरीर अलग अलग है। कहा देखो भाई, कोई परिस्थिति आ जाए तुमको बहुत लोग मिलेंगे, यहाँ बड़े बड़े ठगहारे मिलेंगे, माया महाठगनी हम जानी। कहा यहाँ आपको मन मिलेगा, ठगहारों का नाम भी बता दिया। कहा मन मिलेगा, माया मिलेगी, काल ब्रह्म मिलेंगी, उनकी नाना प्रकार की लश्कर और फौज मिलेगी, बड़े बड़े धूत भूत मिलेंगे, हमको भरमाएंगे और हमसे आपका रिश्ता अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या परमात्मा को छोड़ दो, हमको मान लो, लेकिन आप किसी प्रकार भी सत्य को मत छोड़ना। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कहा सत्य रूपी भगवान को, परमात्मा को कभी मत भूलना। चाहे माया कितनों लालच दे दे, जमीन दे दे, बगीचा दे दे, आपको बेटा बेटी नाती पोता दे दे, कितनों कोठी हवेली किला महल दे दे, आपको राजा बनाएंगे, रानी बनाएंगे, सब बनाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन आप माया के लालच में पड़कर हमको मत भूलना। दूसरा उन्होंने संदेश दिया अहिंसा। आप किसी भी परिस्थिति में कोशिश करना कि आपके द्वारा किसी जीव को तकलीफ न मिले। ये सनातन धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल था। ये दो मूल सिद्धांत थे। हिंसा मत करना। हिंसा का मतलब केवल मारना काटना नहीं, पर पीड़ा सम न यधमाई। आप वहां जाकर कोई ऐसा काम मत करना कि किसी की आत्मा को तकलीफ हो जाए। जैसे किसी को गाली दे दिया तो खुश होगा, आप किसी को गाली दोगे, मारोगे तो, लेकिन गाली दे दिया तो तब भी उसकी आत्मा को तकलीफ। कहा यह भी हिंसा में आएगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी हिंसा, वाणी से भी हिंसा, कर्म से। अब कर्म माने हाथ से तलवार लेकर जानवर को मारना, काटना, आदमी को गोली मारना। कहा लेकिन ये हिंसा का दायरा। कोशिश करना, मान लो भूल चूक हो जाएगी, हम माफी देते रहेंगे, लेकिन इतनी हिंसा मत करना कि माफी ही न मिले, तब आपको सजा मिल जाएगी, हाँ आप यहाँ आ ही नहीं पाओगे। ये सनातन धर्म कहा जाता। और ये मनुष्यों के लिए था। उस समय था जब दुनिया में केवल दो जातियां, ईश्वर ने दो जाति बनाई, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। भगवान ने जब मनुष्य को जन्म दिया तो दो ही जाति बनाई, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। आज भी देखो यहाँ दोनों अलग अलग बैठे हो। अब इनको आप कहो कि एक कर दिया जाए तो नहीं हो सकता। औरत और मर्द ये नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ये परमात्मा के नियम कानून के मुताबिक डिवाइडेशन हुआ, बंटवारा हुआ। आत्मा का बंटवारा नहीं। आत्मा औरत मर्द नहीं है। आत्मा तो सबकी, आत्मा ऊर्जा एनर्जी है, लेकिन मनुष्य शरीर में देखो बंटवारा हो गया। जो ऊर्जा, जो आत्मा स्त्री शरीर में चलेगी उसको स्त्री कह दिया गया। जो ऊर्जा एनर्जी आत्मा पुरुष की शरीर, उसको पुरुष कह दिया गया। आगे इसमें और डिवाइडेशन होगा। अब तो कितना डिवाइडेशन हो गया, कितनी जातियां बन गई। धर्म उस समय देखो एक ही धर्म है, सनातन धर्म। इसलिए कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। उस आदिकाल को, आदिकाल सतयुग, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भो प्राणी। अभी चूंकि लोग आए हैं, सबकी अंतर्दृष्टि खुली है, अंदर में देख रहे, समझ रहे, इसलिए कोई भटकाव नहीं है। इसलिए आदिकाल सतयुग में कोई संघर्ष नहीं हो रहा, किसी बड़े युद्ध का, झगड़े की सूचना नहीं मिलती। लेकिन धीरे धीरे देखो यहाँ प्रभाव पड़ा। काल प्रभु ने गुणों का प्रभाव डाल दिया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब देखो नीति नियम बनाना शुरू कर दिया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसे पेंट होता, कलर, काला रंग, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, ऐसे सबसे पहले गुणों का असर आत्माओं पर पड़ा।
इसमें इनको पेंट कर दिया गया था पहले ही। सतोगुण में रंगी आत्माएं सातों वृत्ति की, रजोगुण में रंगी आत्माएं रजोगुण, और तमोगुण में रंगी आत्माएं तमोगुणी हैं। सब मनुष्य शरीर में पता नहीं चल रहा, लेकिन धीरे धीरे इन गुणों का असर होने लगा। तमोगुण में रंगी आत्माओं का चाल चलन बिगड़ना शुरू हो गया। सतोगुण की आत्माएं तो सत्य धर्म पर चल रही, रजोगुण की आत्माओं में अहंकार, हम बड़े बनेंगे। अब यहीं से राजा प्रजा का भेद पैदा, छोटा बड़ा अमीर गरीब, कि नहीं नहीं हम बड़े हैं। रजोगुण, रजोगुण का मतलब हम राजा हैं, बाकी सब प्रजा हैं, छोटे हैं। आगे चल कर के धरती पर इंसानों में कोलाहल पैदा होता, और इसी गुणों के अनुसार लोगों के कर्म अलग अलग हो जाते हैं, और कर्मों के अनुसार लोगों में फिर सतोगुण और रजोगुण तमोगुण में झगड़ा संघर्ष, फिर इसी में वर्ग विभाजन होता। तो भाई रजोगुण में है, सतोगुण में है, तमोगुण में है, कहा ये सुर है, ये असुर है, ये दानव है, ये मानव है। कभी ये दानव हो गए, राक्षस हो गए, मनुष्य हैं, आदमी हैं, देवता हैं। कर्मों के अनुसार और गुणों के अनुसार। इसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा। जैसे आज तो लोग कहते भाई ये सब जात बिरादरी, सब वर्ग और वर्ण, ब्राह्मणों ने, लोग ब्राह्मणों को ही उलाहना देते, सब दोस्त ब्राह्मणों पर ही मर करके लोग किनारे हो जाते कि सब काम चौपटे ब्राह्मणों ने किया, जात बिरादरी, ऊंचा नीचा ये। लेकिन सब दोष ब्राह्मणों का नहीं है। ब्राह्मण किसी को लंगड़ा बनाएंगे? मान लो कोई मां के गर्भ में अंधा बन गया, मां के गर्भ में ही अंधा हो गया, तो उसमें ब्राह्मणों का क्या दोष है? कोई मां के गर्भ में बहरा बनकर पैदा हुआ, कोई मां के गर्भ में ही लंगड़ा बनकर पैदा होगा, किसी का बेटा बेटी, इसमें ब्राह्मणों का दोष नहीं दिया जाएगा। कोई झोपड़ी में पैदा हो रहा, कोई मिनिस्टर के घर में पैदा हो रहा, कोई आपके पीलीभीत में एमपी साहब के घर में पैदा हो रहा, जो पीलीभीत के सबसे बड़े मिनिस्टर हैं, मंत्री, उनके घर में बेटा पैदा हो रहा, उसको सोने के चम्मच से दूध पिलाया जाएगा। और कोई पीलीभीत में झोपड़ी में जंगल में गरीब के घर में पैदा हो रहा, उसके घर में 1 पाव दूध भी गांव में खरीदना पड़ेगा। अब इसमें ब्राह्मणों का दोष तो है नहीं। कौन राजा के घर पैदा हो रहा, कौन रंग के घर पैदा हो रहा, कोई पीलीभीत में मुसलमान के घर में पैदा हो गया, कोई पीलीभीत में किसी हिंदू के घर में पैदा हो गया। ये सब हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इसमें सबसे बड़ा कारक गुण और कर्म का माना गया है। इसी से संसार में डिवाइडेशन, वर्गीकरण पैदा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है, तो हाँ बड़ी ही रहस्यमयी बात उन्होंने कही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ चतुर्वर्ण सृजाम्य हम गुण कर्म विभागशः। कहे जो 4 वर्ण सबसे पहले बना, मनुष्य में अब डिवाइडेशन हो रहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरू में अभी नहीं, यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण तो ये सब बाद में। जब लोहे की खोज हो गई तो लोहा वाला लोहार हो गए, सोना धरती से मिला, सोने वाले सोनार हो गए, चमड़े का जूता चप्पल बनाने लगे, चमार हो गए, गाय पालने लगे, ग्वाला गोपाल हो गए, खेती का काम शुरू हुआ तो खेतीहर काश्तकार हो गए, बिजनेस व्यापार करने लगे, बिजनेसमैन हो गए। अब इसमें देखो जाति में जाति, जाति में जाति, क्या क्या बखेड़ा। लेकिन शुरू में अब 4 वर्ग बनाए जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा कारक गुण और कर्म। कहा गुण कर्म विभागशः, कहा गुण और कर्म के अनुसार
मैंने ही संसार में 4 वर्ग बना दिया। मैंने पक्षपात नहीं किया। जब लोग यहां कर्म करने लगे तो मैंने इनके कर्म को देखा, और कर्म कैसे करेंगे? गुण के अनुसार करेंगे। जो सतोगुणी है, सतोगुणी बच्चा पैदा हुआ, उसका संस्कार सतोगुणी है। बचपन से ही माता पिता का पैर छू रहा है, बचपन से ही ऐसा आदर्श, गांव वाले उससे कहते भी बड़ा अच्छा लड़का, अभी इसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया। कुछ बच्चे आज भी आप देखो, आज भी देखते हो, जन्म से ही इतने सज्जन, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। लोग गांव में कहते भाई वो लड़का, उनका एक लड़का बड़ा अच्छा है, और लड़का तो उनका बड़ा चांडाल है। उसी माँ बाप के अलग अलग गुण के किस्म के डीएनए अलग अलग, उनके गुण और कर्म अलग हो जाते। एक ही पेड़ के कई फल। आप देखते हो आम का एक ही पेड़ है, एक ही डाल में, एक ही झोंपे में आम के 5 फल लगे। आप बैगन का पेड़ देखो, बैगन में एक ही पेड़ में कई फल, लेकिन कुछ काना कोतड़ हो जाता है। अब इसमें कोई आदमी क्या कर सकता है? जिसने बैगन की खेती किया उसने तो बराबर बराबर खाद दिया, पानी दिया, हर पेड़ की सिंचाई किया, और एक ही पेड़ में कई किस्म का फल लग गया। कोई फल काना कोतड़ हो गया, कोई बढ़िया, वो छांटता है, बस वो केवल उसको छांटेगा। बढ़िया वाला एक तरफ रखेगा, बाजार में ले जाएगा, बढ़िया परचेजिंग वैल्यू, उसकी कीमत अच्छी लगेगी। और जो काना कोतड़ होगा उसको अलग से उसकी परचेजिंग वैल्यू, कीमत कम लगेगी। अब एक ही में मिक्सचर करके बेचेगा तो ग्राहक खरीदेगा नहीं, मजबूरी है। बढ़िया बैगन, बढ़िया टमाटर, बढ़िया आम, सब अलग छांटना है तो एक ही पेड़ का। अब इसमें पेड़ का दोष दिया जाए कि पेड़ लगाने वाले का दोष दिया जाए? किसका दोष है? कौन समझा सकता? जिसने पेड़ को बनाया, कहीं ऊपर से खेल हो रहा। हमने आपने तो जो खेती किया, कोई चाहता नहीं एक पेड़ हमारा एक फल गड़बड़ हो जाए। हर फल की निगरानी, लेकिन अंतर हो जाता है एक ही पेड़ में। इसी तरह एक ही माता पिता, कौन माता पिता नहीं चाहेगा मेरे सब बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बने, ये बने, लेकिन एक बच्चा इंजीनियर बन गया, एक बच्चा चपरासी नहीं बन पाता। माँ बाप सबको बराबर पढ़ाते हैं, सबके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोई पक्षपात करेंगे? लेकिन एक बच्चा इंजीनियर बन गया, एक बच्चा चपरासी नहीं बन पाया। अब इसमें किसका दोष दोगे आप? कभी आप इस पर विचार करते हो? इसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये मेरी लीला से हुआ है। ये जो दुनिया में डिवीजन देख रहे हो, पहले तो 2 जाति बनी, औरत और मर्द, लेकिन आगे चल करके चूंकि संसार को चलाना है, लोगों को भरमाना है, जीवों को भुलाना है, और इसके लिए देखो भगवान ब्रह्मा का यहां जन्म होता। ऊपर से भेजे गए भगवान ब्रह्मा को भेजा गया। ये 3 भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। एक काल ब्रह्म पुरुष के निरंजन भगवान के पुत्र माने गए, बताए गए हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा, सेकंड पर विष्णु, थर्ड पर शंकर जी। इनको हिंदू धर्म में तीनों को भगवान कहा गया। अब भगवान तो असली एक ही हैं, लेकिन यहाँ 3 भगवान, जैसे मंत्री हैं, मंत्री हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, ऐसे है सब सीरियल। अब इन लोगों की ड्यूटी लग गई, इनकी मिनिस्ट्री, भाई आप पैदा करोगे, आप पालन करोगे, आप संहार करोगे। ब्रह्मा की ड्यूटी लग गई कि अब आप शरीर बनाओ। माँ के गर्भ में कैसी शरीर बनेगी? आपकी ड्यूटी। शरीर बन गई, जन्म ले लिया, अब इनको रोटी कपड़ा मकान भगवान विष्णु, कहा देवी लक्ष्मी को लेकर इनको धन दौलत, जमीन जायदाद, बगीचा, रोटी कपड़ा, आपकी जिम्मेदारी। इसीलिए दिवाली पर देवी लक्ष्मी की, धन की देवी लक्ष्मी की ही पूजा गए। मैया आपके पास खजाना है, हमको थोड़ा धन ज़्यादा देना। दिवाली पर देखो हिंदू लोग पूजा करते हैं। और विनाश के देवता भगवान शंकर को कहा डमरू बजाओ, मारो इनको।
यानी मौत का देवता भगवान शंकर को जिम्मेदारी, किसको बाढ़ में मारना, किसको सूखा में मारना, किसको एक्सीडेंट में मारना है, किसको परमाणु बम में मारना है, कब परमाणु बम फूटेगा, कब एटम बम गिरेगा, कब दुनिया में तबाही आएगी, कब भूकंप है, सब ड्यूटी भगवान से। जब डमरू बजाते, ये डमरू नहीं जो लकड़ी वाला देखते, उनका डमरू बज जाए तो धरती खंड खंड, ये हिमालय चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। सब काम आवाज, यहाँ डमरू से मतलब शब्द है, सबकी आवाज है और सबकी अलग अलग आवाज है। जैसे भगवान व्यापक ब्रह्म निरंजन की आवाज घंटा और शंख है। आज भी आप मंदिरों में घंटे शंख बजाते हो, यहाँ तो नकल करते हो, वहाँ बिना बजाए निज दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। उसी तरह से भगवान शंकर की आवाज डमरू की तरह धन धन धन, दुनिया में प्रलय मचा देते हैं अगर डमरू बजा दे तो। और जब डमरू बजता है तो संसार में प्रलय आती, महाप्रलय, धरती खंड खंड होती। अब देखो यहां भगवान ब्रह्मा को भेजा गया। तीनों भाइयों में सबसे बड़े भाई भगवान ब्रह्मा को सबसे पहले धरती पर, तीनों भाई जन्म लिए, लेकिन भगवान ब्रह्मा को ज्ञान मिला। ऊपर से ब्रह्म पुरुष ने ज्ञान दिया उनको। इसी ज्ञान को आगे वेद कहा गया है। पहले तो अनरिटन था, किताब नहीं थी, बाद में ये किताब के रूप में आ गई। पहले लोगों का दिमाग, ब्रेन माइंड दिमाग इतना तेज था कि किताब की जरूरत नहीं, मास्टर ने पढ़ा दिया, याद हो गया। आज भी आप स्कूल में देखते हो तमाम बच्चे ऐसे, एक बार मास्टर ने पढ़ा दिया तो उनको घर में जाकर किताब देखने की जरूरत नहीं। किताब तो कमजोर बच्चों के लिए होती है कि कितना उनको पढ़ाओ लेकिन बार बार घर में जाते भूल जाते हैं, तो फिर किताब खोल कर देखते हैं। इसलिए पहले किताबों का ज्ञान नहीं था, किताबें थी ही नहीं। वेदों का ज्ञान भगवान ब्रह्मा के अंतर में उतरा। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई, बड़े खुश हो गए कि भाई पुरुष ने हमको ज्ञान दे दिया, ज्ञानी बना दिया। फिर आवाज आई कि आप संसार के मनुष्यों को ज्ञान दे दो। इस संसार को चलाने के लिए हमने जो कानून बनाया, इन मनुष्यों को आप सुना दो। भगवान ब्रह्मा ने स्कूल लगाया, पाठशाला। इन इस मृत्यु लोक में सबसे पहला स्कूल किसने खोला? किसने खोला? अब आज तो आप देख रहे हो कितना यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, कितना ये वो सब प्रपंच, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कुछ पूछना नहीं। लेकिन एक समय ऐसा था धरती पर कोई स्कूल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई विद्यार्थी है ही नहीं, कोई अज्ञानी है ही नहीं। सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी। जब सब लोग ज्ञानी हैं तो मास्टर की क्या जरूरत? मनुष्य शरीर में आने के बाद भी सब लोग ज्ञानी हैं। सब लोग अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी के स्कूल की मास्टर की क्या जरूरत? सबकी दिव्य दृष्टि, ज्ञानी माने दिव्य दृष्टि खुली है। अंतर्दृष्टि से स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान, सब लोग, औरत मर्द, बच्चे बच्चियां सब देख रहे हैं जब मनुष्य ने यहां जन्म लिया था। लेकिन धीरे धीरे यही कर्मों का कूड़ा कचरा गंदगी, देखो जैसे कार्बन, ये कर्म हो रहा है। वर्क, वर्क माने काम। अभी देखो मशीन काम कर रही थी, यहाँ कार्बन आएगा बैटरी पर। जब वर्क होता है तो ऊर्जा, जैसे डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये सब खर्च तो होगी, और उसमें कार्बन भी बनता, कूड़ा कचरा, कुछ गलत तत्व। और जब कार्बन आ जाएगा तो बैटरी बंद हो जाएगी, आवाजें बंद हो जाएगी। अब कर्मों में जो कूड़ा कचरा गंदगी, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये सब देखो यही अंतर्दृष्टि जो दिव्य दृष्टि यहाँ डालना शुरू कर दिया। इन्हीं कर्मों से अंदर का दरवाजा धीरे धीरे बंद कर दिया, जीव भटक गए। ऊपर का दिखाई देना, सुनाई देना, सबकी दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु ही बंद हो गया। अब दो आंखें शरीर में बच गई, इसी से दुनिया दिखाई देने लगी। ऊपर का तो भूल गए। ऊपर भी कोई दुनिया है, ऊपर भी कोई देश है। इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में ऊपर भी कोई रहता है।
ये सब लोग भूल गए। सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। बस यही पीलीभीत हमारा है, यही जमीन हमारी, बगीचा हमारा, यही धरती आसमां हमारा। ऊपर का तो कुछ पता है नहीं, किसी को पता है कुछ? अब आज तो कलयुग में तो बिल्कुल नहीं पता है, बहुत दिन से भूले हैं। और जब से हम लोग भूले हैं तब से ही भटक रहे हैं। कई बार जन्मना, कई बार मरना, कई बार मानव का जन्म, और मानव ही नहीं कई बार गायब है। फिर देखो कर्मों का भोग भोगने के लिए अब उन्होंने जेल घर का निर्माण कर दिया। जेल, पुलिस, थाने, स्टेशन, कोर्ट, कचहरी कब बनाई जाएगी? मान लो आपके पीलीभीत में कोई चोरी नहीं होती है, कोई डाका नहीं पड़ता है, कोई यहां हिंसा हत्या करता ही नहीं है, तो पुलिस स्टेशन बनाने की क्या जरूरत है? कोर्ट, कचहरी, अदालत और जज रखने की क्या जरूरत? लेकिन जब चोरी होगी, डाका पड़ेगा, कत्ल होगा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, दुर्व्यवहार होगा, तो सरकार अपना कानून बनाएगी, जज बनाएगी, अदालत बनाएगी, पुलिस को कहेगी पकड़ कर इनको ले आओ, इनको डंडे बजाओ, सजा दो, जेल में बंद करो, फांसी पर चढ़ा दो। ऐसे जब जीव यहां बेतहाशा बुरे कर्म करने लगे, पाप कर्म में लिप्त हो गए, गलतियां होने लगी, तब देखो उन्होंने जेल घर बना दिया। एक जेल घर तो ऊपर बनाया जिसको नरक कहा जाता, दोजक। मुसलमान उसको दोजक जहन्नुम कहते हैं, हिंदू ग्रंथों में उसको नरक कहा गया। ये अंडी लोक में बनाया जो धरती से बहुत ऊपर है, और एक जेल खाना मृत्यु लोक में बना दिया जिसको चार खान 84 कहा जाता। कहा मनुष्य से निकाल कर इनको गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। अब इतने युग और समय बीत गए, इसी में जीव भरम रहा। कभी मानव का जन्म मिलता है, कभी गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला बनाकर। इसी जन्म मरण में कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रवजोइया, कई जन्म है बरबृख होइया। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, हाथी घोड़ा, ऊंट गधा, कुत्ता बिल्ला, जन्मते मरते कटते पिटते, कटते पिटते जन्मते मरते, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए। आज आपको मानव जन्म मिला है, सत्संग सुन रहे हो। कुत्ता बिल्ला की जन्म जोनी में सत्संग सुनोगे आप? मान लो सत्संग में गाय को रस्सी में बांध कर बैठा भी दो, गाय को सत्संग समझ में आएगा? कितनों रामायण गीता सुने। कुतिया को ले आओ, अपना कुत्ता सत्संग में लाकर यहां बैठ जाओ, आप तो सत्संग सुनोगे, कुतिया क्या सुनेगी? सत्संग सुनेगी। बीच में भों 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 करेगी, उसके कुछ समझ में आएगा? इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर में समझ सकते हो, जान सकते हो, इंटेलेक्चुअल डेवलप, अपना बौद्धिक विकास कर सकते हो, हिंदी से अंग्रेजी सीख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर पीलीभीत के सबसे बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हो। आप सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हो, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बना सकते हो। अन्य जन्म जोनियों में ये मौका नहीं है। गाय कुत्ता बिल्ला एक सुई नहीं बना सकते हैं। आप अपना कुतिया लेकर के अमेरिका चले जाओ, आप 6 महीना में अंग्रेजी बोलने लगोगे अमेरिका में, लेकिन आपका कुत्ता अंग्रेजी बोलेगा? जैसे पीलीभीत में भों भों कर रहा, वैसे अमेरिका में भी भों भों भौंकेगा। मालूम पड़ेगा भारत में ही है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी एक ही भाषा, जन्म से मर तक। उनको परमानेंट कर दिया गया, ब्रीफ कर दिया गया। इसलिए मानव जीवन का इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास करो, और अगर आपका भाग जाग गया तो स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आत्मा का भी विकास कर सकते हो। मनुष्य शरीर में दोनों चांस है, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। आज देखो भौतिकवादी युग, इंटेलेक्चुअल डेवलप,
कलयुग में लोगों का इंटेलेक्चुअल डेवलप तो तेजी से हो गया। सब लोग टीचर, ट्यूटर, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर, जज, वकील, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियां, सब लोग ग्रेजुएट, बीए, एमए डिग्री। लेकिन आध्यात्मिक विकास अभी सबका रुका हुआ है। आत्मा के बारे में पढ़े लिखे लोग भी कुछ नहीं सोच पा रहे, बल्कि वो लोग बौद्धिक विकास में ही बौद्धिक विकास, रुपए पैसे बढ़ रहे हैं, संसार में भौतिकवाद बढ़ रहा। बौद्धिक विकास से रोटी कपड़ा मकान जमीन जायदाद रुपया पैसा बढ़ाने में लोग लग गए, और ये नहीं जान रहे हैं कि मैन इज मार्टल, मौत आ रही, एक दिन पीलीभीत छोड़ना। और इसी भौतिकवाद के विकास में अब देखो दुनिया में कितना संघर्ष खड़ा हो गया, इतना वर्ग बन गया, इतनी जातियां बन गई, इतना रिलीजियस सिस्टम। एक धर्म सनातन धर्म आज खंड खंड गैंगवार में, आज संसार में रिलीजियस सिस्टम, धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी। आश्चर्य होता, सोचो आप, दुनिया में 193 देश है, नेशंस, राष्ट्रों की संख्या 193, दो चार और मान लो जो रजिस्टर्ड नहीं है, मान लो 200 मान लो। अगर कोई बहुत छोटे छोटे देश जिनकी आबादी 4 लाख 5 लाख 10 लाख, इसमें सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है, उनका 57 देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा देश मुसलमानों का 57 देश। 51 देश ईसाइयों का है, क्रिश्चियन कंट्रीज, जिसमें अमेरिका है, पूरा यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कुछ अफ्रीका है, कुछ एशिया में भी। संख्या के मामले में सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई हैं, 1 अरब 93 करोड़ की आबादी उनकी। दूसरे नंबर पर दुनिया में मुसलमान है, 1 अरब 73 करोड़। तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म का मतलब जो लोग राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, रामायण गीता मानते, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको हिंदू कहा जाता। इनकी संख्या पूरे संसार में 1.5 अरब से कुछ ऊपर बताई जा रही। अगर हिंदुओं की बढ़ेगी तो मुसलमानों की और बढ़ेगी, यानी मुसलमान ज्यादा हैं। कुल मिलाकर संख्या में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा, और मुसलमानों से ज्यादा दुनिया में ईसाई हैं। और भी बहुत से धर्म, जैसे सिख धर्म, सिख धर्म को मानने वाले देखो विशेषकर पंजाब में, भारत में ही गुरु नानक जी महाराज हिंदू घर में ही पैदा हुए थे, लेकिन अब वो लोग अलग मान रहे हैं। और कभी कभी कहते भाई पाकिस्तान की तरह हमारा भी खालिस्तान अलग कर दो, हमारा भी चूल्हा चाकी बांट दो आप। देखो धर्म के नाम पर भी दुनिया का बंटवारा हो गया, भाषा के नाम पर बंटवारा हो गया। इसी तरह से दुनिया में नेशंस, राष्ट्रों की स्थापना हो गई। संसार खंड खंड में 193 देश, और धर्म कितना है 4200। इन एक ही देश में कई कई धर्म के लोग रहते हैं। 4200 धर्म और देश है 193 200, और धर्मों की संख्या 4200। दो चार नाम तो आप भी जानते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों है भाई भाई। दुनिया में आज 4 ही धर्म नहीं है, 4200 धर्म। भारत में ही देखो, नाना गुरु नाना पंथ, कितने गुरु, कितने धर्म, कितने सिस्टम, सब लड़ रहे हैं। भारत में भी धर्म के नाम पर के वाद विवाद होता, आपस में संघर्ष होता है। इसी तरह दुनिया में कुल मिलाकर इतने धर्म मजहब, इस पर भी जात, मान लो राष्ट्र के नाम पर, जमीन जायदाद के नाम पर तो झगड़ा होता ही है, धर्म के नाम पर भी झगड़ा खड़ा हो जाता। और जब धर्म के नाम पर झगड़ा होता है, इस संसार के लिए बहुत खतरनाक होता। धर्म का झगड़ा ये संसार का बहुत बड़ा नुकसान करता। राष्ट्रों का झगड़ा जमीन जायदाद का झगड़ा होता। जैसे मान लो धर्म का झगड़ा हो जाए
तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को मुसलमानों का देश माना जाता। मुसलमान तब ये नहीं कहेंगे भाई हम भारत में रहते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, हम भारत में पैदा हुए, हम भारत की तरफ से झगड़ा करेंगे, भर लड़ेंगे। धर्म की बात आएगी तो मुसलमान कहेंगे पाकिस्तान भी। कभी कभी आप देखते हो, सबकी बात हम नहीं कर रहे, कुछ मुसलमान समझदार हैं, वो कहते नहीं भाई भारत का अन्न खाते हैं, हम भारत माता की मिट्टी में पैदा, यहीं दफन हो जाएंगे, हमारा कर्तव्य है अपने जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। लेकिन बहुत से मुसलमान इतना दूर तक सब नहीं सोच पाते, वो पाकिस्तान की ही जय जयकार करने लगते हैं। इसलिए धर्म का झगड़ा बहुत, अगर मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो भारत को पाकिस्तान से भी लड़ना है। तब तक भारत के कुछ मुसलमानों ने यहाँ गृह युद्ध कर दिया, का हम यहाँ झगड़ा कर दिया, अब हमको यहाँ भी मलट्टी सेना लगानी पड़ेगी मुसलमानों से, हिंदू झगड़ा हो गया हिंदू मुसलमान का। ये खतरनाक होता है, दो मोर्चे पर भारत को लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान तो केवल एक मोर्चा, वहां तो मुसलमान है, हिंदू तो ना के बराबर है, उसको भारत से लड़ना, लेकिन भारत को पाकिस्तान से भी लड़ना है। और यहाँ के अगर मुसलमान बगावत करेंगे तो उनको भी ब्रीफ तो करना पड़ेगा। मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी भारत में है आज भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा मुसलमान अभी भारत में हैं। लेकिन कुल मिलाकर के संसार के सामने धर्म का खतरा, रगड़ा झगड़ा। ऐसे समय में ये सनातन धर्म जिसको लेकर हमारे गुरु महाराज धरती पर अवतार लिए, जन्म लिए, ये भूले भटके इंसानों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। यह प्रयास है, और आज हमारे लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार में लोग लगे हैं। गांव गांव जाकर के लोग अपील कर रहे हैं कि भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब सनातन धर्म को मतलब शाकाहारी धर्म, शाकाहारी धर्म। सनातन धर्म, मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है। ये नहीं कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। इसको सनातन धर्म नहीं कहते। मंदिर में जाना बुराई नहीं है, जय गुरुदेव मिशन उसका विरोध नहीं कर रहा, अंडा खाने का विरोध हो रहा है। मंदिर में जाओ आप, कौन मना करता, गंगा जमुना नहाओ, कौन मना करता, नवरात्रि में व्रत रखो, पूजा रखो, ठीक, लेकिन 9 दिन के लिए पूरा पीलीभीत पुजारी बन गया, नवरात्रि की कथा हो रही, ज्यों ही 10वां दिन लगेगा फिर अंडा खाना शुरू, नवरात्रि खत्म, व्रत व्रत खत्म, फिर शराब पीना शुरू। जय गुरुदेव मिशन इसको समझा रहा कि भाई ये सनातन धर्म में नहीं आता है। सनातन धर्म तो लोग छोड़ गए, हिंदू सब भूल गए, बहुत पीछे आप छोड़ चुके हो, क्योंकि बात इतनी पुरानी है। और जब जय गुरुदेव मिशन की तरफ से उसकी याद दिलाई जा रही है तो सत्य कथा, लेकिन न हिंदू समझ पा रहे हैं, न मुसलमान समझ पा रहे हैं, कोई भी इसको समझ ही नहीं पा रहा। वो लोग सोचते हैं कि जय गुरुदेव मिशन के लोग नया धर्म सुना रहे, नई मनगढ़ंत धर्म बता रहे। खैर मुसलमानों की बात तो अभी छोड़ दो, आज हमारे सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई नहीं है। वैसे आपके पीलीभीत में मुसलमान भाई बहुत रहते हैं, लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 9 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस? जोर से बोलो। अभी पीलीभीत के मुसलमानों को सुनाने का समय
8 या 9 बरस के बाद आ रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे अरे बाबा तब तक तो हम लोग मर जाएंगे प्रचार करते करते। अरे आप मर जाओगे तो क्या आसमान टूट जाएगा? राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती चली गई, भारत चल रहा है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मर गए, भारत चल रहा है। हमारे लाखों सत्संगी भाई बहन प्रचार करते करते मर गए। क्या प्रचार में कोई कमी है पीलीभीत में? आज भी प्रचार हो रहा है। हम लोग भी मर जाएंगे, जुआ संगत तैयार हो रही है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। हम आप नहीं रहेंगे तब भी ये काम रुकने वाला। लेकिन सत्य यही है कि भी पीलीभीत को मुसलमानों को सुनाने का समय अभी नहीं है। 8 या 9 बरस के बाद आ रहा। अभी तो पीलीभीत के हिंदुओं को सनातन धर्म सुनाया जा रहा। जो मंदिर में तो जाते हैं, टन टन घंटी घंटा बजाते हैं और 1-1 किलो मछली अंडा, उनको समझाया जा रहा है कि भाई आप धोखा खा गए, आप सनातन धर्म को भूल चुके हो। भगवान राम सनातन धर्म मानते थे। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? तो जब आपके धर्म ग्रंथ रामायण गीता से बड़ा हिंदुओं का ग्रंथ कौन है बताओ आप? आखिर रामायण गीता पर ही तो हिंदू धर्म आज सफर कर रहा। ग्रंथ तो बहुत हैं, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हिंदुज़ में। आज हिंदू धर्म में रामायण और गीता का बना हुआ। रामायण गीता में तो मांसाहार का विरोध किया गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामायण क्या कह रही? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न यधमाई, किसी जीव को कष्ट देना, हत्या करना परम धर्म सुध विदित अहिंसा, पर निंदा समग्नि, रामायण में सब लिखा है। और आज सभी हिंदू लोग पीलीभीत में हिंसा हत्या वाले धर्म को आपने स्वीकार कर लिया। हिंसा हत्या वाला धर्म आपका विनाश करवा देगा। जब भी धर्म में हिंसा हत्या आएगी, ये भगवान को मंजूर नहीं होता। जब ऐसा मनुष्य भटकाव की तरफ जाता, लोग सनातन धर्म को भूलकर मनगढ़ंत धर्म की तरफ, मनमाने धर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो कोई न कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा यहाँ समझाते हैं। और मान लो साधु संतों का सत्संग फेल हो गया, काम नहीं कर रहा, ये दवा मान लो फेल हो गई। इससे बड़ी भारी दवा है सत्संग। कहा 60 सुधरे सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैला ये सब कट जावे। लेकिन जब मनुष्य कोरा निरा भौतिकवादी हो जाता, लोभ और लालच में जमीन जायदाद रुपया पैसा धन दौलत, तो संतों महात्माओं के सत्संग का उसके ऊपर असर नहीं पड़ा। जैसे रावण की सोने की लंका बन गई, अहंकार आ गया, ऋषि मुनि साधु महात्मा कितनों समझा रहे, कोई असर है? कहा तब भगवान जन्म लेते हैं। भगवान कहते भाई अब चिंता मत करो, जब साधु महात्माओं का सत्संग असर नहीं कर रहा, कोई सुनने मानने को तैयार नहीं, और अधर्म पाप, और मालूम पड़ता कि धर्म की नाव डगमगा गई, अब डूब जाएगी, तभी धरती पर भगवान खुद जन्म लेते हैं। इतिहास में, भारतीय समाज में, भारत में नहीं पूरे विश्व के इतिहास में, पूरे संसार के इतिहास में, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाहे प्राचीन इतिहास विश्व का, चाहे आधुनिक इतिहास संसार का, 2 पुरुषों का नाम आता जिनको सीधे भगवान माना जाता। एक भगवान श्री रामचंद्र जी, एक भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी। और ये दोनों लोग भारत की धरती पर पैदा हुए। लंदन अमेरिका में, जर्मनी चीन जापान में कभी भगवान ने आज तक जन्म, उनके आज इतिहास भी नहीं है। शक्तियां तो आई हैं, साधु आए, महात्मा आए,
लेकिन सीधे भगवान का अवतार केवल भारत में, और आगे भी कभी होगा तो भारत की धरती पर होगा। ये कानून सब बन चुका है। इस भारत की धर्म, वो भी गंगा जमुना के दुआब में। एक तरफ मथुरा धरती है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, इधर ऋषि मुनियों का तीर्थराज प्रयागराज, इधर भगवान भोले की नगरी काशी वाराणसी, इधर भगवान राम की नगरी अवधपुरी अयोध्या। यही चतुष्कोण है। गुरु महाराज कहते थे कि सतलोक की किरणें सीधे यहां पड़ती। अगर संत भी सतलोक से पधारेंगे, इसी गंगा जमुना के दुआब में उनका आना होता। सबसे पहले साहब कबीर सतलोक से आए, देखो काशी नगरी में। राधा स्वामी जी महाराज आगरा की धरती पर। सभी संतों का इतिहास पढ़ो आप। गुरु महाराज भी देखो उत्तर प्रदेश इटावा जिला खेतौरा गांव में। चाहे काल भगवान चाहे दयाल भगवान, भगवान दो, एक काल भगवान एक दयाल भगवान। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जो थोड़े जाही। सतयुग त्रेता द्वापर काल भगवान का, इसलिए राम और कृष्ण काल भगवान। कलयुग संत भगवान का, दयाल भगवान का, सतपुरुष भगवान का। इसमें सतलोक से सतपुरुष भगवान जन्म लेते। ये भी देखो इसी भारत की धरती पर। बाद में फैलाएंगे इसको, चारों तरफ फैलाएंगे, लेकिन भारत की ये धरती धन्य है। अब आपका यहाँ जन्म हुआ है तो आप सौभाग्यशाली हो। अगर आपका जन्म लंदन अमेरिका में हो जाता तो परमाणु बम तो बना लेते, लेकिन बस दिन भर दारू पी करके अंडा खा करके टनाटन रहते। लंदन अमेरिका में कोई कल्चर, कोई वहाँ धर्म अध्यात्म नहीं है। धर्म तो मानते हैं वो क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह साहब का धर्म, उनका ईसाई धर्म, अमेरिका यूरोप। लेकिन वो लोग गाय और सुअर दोनों की मांस खाते हैं। अब कौन सा उनका धर्म है? कुछ जैसे मुसलमान भाई, मुसलमान सुअर को तो परहेज करते, गंदा जानवर है, लेकिन गाय बैल की मांस वो खाते। कहते भाई हमारी किताबों में सूची बनी है, इस मांस को खाना, इसको नहीं खाना। सुअर को अलग किया है, गाय बैल को। लेकिन रामायण गीता में कोई सूची नहीं है। रामायण गीता में कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि रामायण गीता में कहीं मांस खाना, की गाय मत खाना, बकरी मुर्गी खाना कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? नहीं नहीं। क्यों? आप पढ़े हो रामायण? आप सही बोलो। आप जो रामायण का विद्वान होगा, आप क्या भारत के शंकराचार्यों से हम कह रहे हैं। हम केवल आपको नहीं सुने, देखो मशीन लगी, लाखों लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। हम केवल आपको नहीं सुना रहे हैं, देश विदेश, शासन प्रशासन, अधिकारी कर्मचारी। अब कौन कौन सुन रहा होगा इस मशीन में, इसलिए सबके लिए। जब कभी कभी अंग्रेजी की बात आज लोग कहते महाराज गांव में अंग्रेजी, आपको नहीं अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले भी सुन रहे हैं। इसलिए चीज बहुत दूर तक जा रही। मशीनों ने कितना बड़ा काम कर दिया। पूरी रामायण गीता पढ़ो आप। मुसलमान तो ये कहते भाई हमारे यहाँ शराब के लिए मना है, शराब। इसलिए मुसलमान शराब का ठेका नहीं लेते हैं। हिंदुओं से अब तो उनकी नई पीढ़ी में भले शराब, लेकिन ज्यादा मुसलमान शराब नहीं पीते। आप अपने पीलीभीत में देखो आप, ये ठेका किसका? शुक्ला जी का ठेका है। एक किसका ठेका है? तिवारी जी का ठेका है। ये किसका ठेका है? वर्मा जी का ठेका है। ये शराब का ठेका कौन का है? चौधरी साहब का ठेका है। ये शराब का ठेका किसका? यादव जी का ठेका है। हिंदू धर्म की सभी जातियों के लोग शराब के व्यापारी हो गए। लेकिन कहीं आपको मुसलमानों को शराब की दुकान बेच नहीं पाओगे आप, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा है कि ये मुसलमान, अगर तेरे इंसानी जिस्म पर शराब का एक कतरा गिर जाए तो जिस्म को जला देना या काट कर निकाल देना, तब तेरी गुनाहें माफ होगी, वरना इस्लाम से काफिर हो जाएगा, खुदा से जुदा हो जाएगा। तेरा नमाज ज़कात रोज़ा हज तौहीद कभी कबूल नहीं होगा।
वह कयामत मौत के बाद तेरी रूह को दोजक में, जहन्नुम में, नरकों में डाल दिया जाएगा। इसलिए मुसलमान तो मान गए। हिंदुओं की रामायण में क्या लिखा था? यहां भी शराब के लिए मना किया गया था। सुर सर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करें संत ते पाना। हिंदुओं के लिए रामायण में लिखा है कि भाई आप कहते हो गंगा मैया का मरते समय दादा को एक चम्मच पानी पिला दो, मुक्ति मिल जाएगी। गंगा में स्नान कर लो, इलाहाबाद काशी जाकर हरिद्वार, मुक्ति मिल जाएगी, पाप धुल जाएगा। लेकिन शराब के मामले में सावधान किया रामायण ने कि अगर गंगा जल से भी शराब बने तो उसको भी मत पीना, वरना पाप लग जाएगा। तो हिंदू तो माने नहीं। रोज रामायण पढ़ते हो, ये चौपाई रोज आपके साथ देखो, नवरात्रि में जगह जगह रामायण हो रही। हिंदू लोग शराब पीकर ही रामायण कहीं कहीं पढ़ते हैं। कहा महाराज रात भर जागना है, नींद आए, कहा दारू पी लो, दारू पी लोगे टनाटन रहोगे, शराब पीकर ही रामायण पढ़ रहे। कोई बोलने वाला नहीं। मुसलमान तो मान गए। मुसलमान मांस भी ना खाते, लेकिन उनकी मजबूरी क्या गई, उनकी किताब में सूची मिल गई। एक पन्ने पर मिला है कि नहीं सूची बनी, भाई गाय बैल बकरी मुर्गी, किसकी मांस को आप खा सकते, किसकी नहीं खा सकते हो। अभी सूची किसने बनाई है? जैसे वेदों को ब्रह्मवाणी कहा जाता, ब्रह्म भगवान की आवाज ब्रह्मा को मिली, उसी तरह से पाक कुरान मोहम्मद शाह पर आवाज आई, आसमानी आवाज। इसलिए पाक कुरान मुसलमानों की जो किताब, जैसे आपकी रामायण है, ऐसे मुसलमानों की किताब है पाक कुरान, उसका नाम है। पाक माने पवित्र होता, पवित्र पुस्तक है कुरान, और सत्य है, पवित्र है, महान है, श्रेष्ठ है। उसका कभी अपमान कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। और कहा जाता कि मोहम्मद शाह पर आवाज आई, जैसे भगवान ब्रह्मा पर वेदों की आवाज आई। तो भगवान ब्रह्मा की कहानी तो बहुत पुरानी, और मोहम्मद साहब की कहानी 1400 साल पहले भी कलयुग की है। लेकिन मोहम्मद साहब पर आवाज आई, इसी की किताब बन गई, उसको पाक कुरान का, इसको खुदा की आवाज। उधर से भगवान बोल रहे हलो हलो। अब सब में तो आवाज आएगी नहीं, जिसके पास मोबाइल होगा और मोबाइल का नेटवर्क काम करेगा, मशीन वशीन, एक तो चार्ज सही है, अगर चार्ज ना हो तो मोबाइल काम करेगा, और रिचार्ज ना हो, मोबाइल में पैसे नहीं है, तब भी नहीं हलो आएगा। अब मान लो मोबाइल बिगड़ गई, तब भी आवाज नहीं आएगी। नेट फेल हो गया, मान लो कोई लड़ाई उड़ाई हो गई, नेट फेल हो गए, सब कनेक्शन कट गए, तब भी आवाज नहीं आएगी। कान में लगाओ मोबाइल, आवाज नहीं आएगी। सब परिस्थितियां। लेकिन अगर सब परिस्थिति ठीक है तो आप उधर से आवाज आएगी। आदमी लंदन में है, दुबई में है, अमेरिका में है, 10,000 12,000 किलोमीटर दूर से बोल रहा, अब आपको लगेगा कि आपके कान में बोल रहा, अब बगल में आदमी नहीं सुन रहा, बताओ आप, और आपको लगेगा हमारे कान में आवाज। आप तो चेहरा भी दिखाई देता मोबाइल में, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। अपने चारपाई पर लेटा हुआ आप पूरा फोटो देखते हो, आप आवाज भी आती है, फेस भी आता। ये सब वेव्स ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ साउंड है। ये सब देखो करामात है, शब्द और प्रकाश की। यही तरह ब्रह्मांड में भी है। भगवान का चेहरा भी आता है, भगवान की आवाज भी आती। इसी को संतों ने लिखा कि अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी री, बिना बजाए निःदिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधे बिशारी रे, अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी रे, उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग। कहा आवाज ही नहीं आ रही, कहा दिखाई दे रहा। कहा क्या दिखाई दिया? कहा उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग, माने दिया, दीपक। तामे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रह जरते दिन राती। कहा कभी बुझता ही नहीं ऐसा चिराग, प्रचंड चिराग, अखंड चिराग।
यहाँ तो मंदिर वाला दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा, तेल बाती खत्म, लेकिन उधर का दिया कभी बुझता नहीं, उसको ज्योति स्वरूप कहते हैं। ये ब्रह्म निरंजन का स्वरूप बताया गया, चेहरा फेस, उनके चेहरे में कितनी चमक है दिया की तरह। परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुण्य विज्ञान बिहाना, कहा परमात्मा प्रकाश स्वरूप, लाइट, वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश, जैसे सूरज से प्रकाश, उसी परमात्मा का प्रकाश सूरज में होकर यहां पहुंच रहा धरती माता पर। लेकिन परमात्मा का उनकी आवाज भी आ रही, वेव्स ऑफ साउंड, कब बोल रहे हैं उनकी आवाज भी घंटे संग के रूप में आती। इसीलिए हिंदू धर्म में मंदिरों में दिया जलाया जाता, घंटा शंख आप बजाते तो नकल है भगवान के घर में, लेकिन असली तो भगवान जहां रहते वहां से हो रहा खेल। मोहम्मद साहब को देखो, उसी भगवान की आवाज आई, मोहम्मद साहब ने उसको लोगों को बताना शुरू किया। पहले लोगों ने विरोध किया, क्यों बताना शुरू किया, भगवान को क्या जरूरत पड़ गई। भगवान ने कहा, नबी मोहम्मद आप मेरे नबी हो, मैंने चुन लिया आपको, मैंने मनुष्यों में से आपको चुना है, आप इनको बता दो कि ये सच्चे धर्म को छोड़ रहे हैं। पूजा पाठ ये करते हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर पूजे, पूजा तो करते ही थे। जहां मोहम्मद साहब का गांव था, मक्का गांव, ऐसा नहीं कि पहले पूजा नहीं होती थी, होती थी, लेकिन वो लोग शराब बहुत पीते थे, मांस खाते थे, लड़कियां पैदा होती थी तो मार डालते थे, लड़के पैदा हुए तो लड्डू बांटते थे, और बेटी पैदा हो गई तो जैसे आज भी कभी कभी होता है, सरकार को नारा लगाना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत से लोग कहते महाराज बेटा हो गया लड्डू बट रहा, अब बेटी हो गई तो किसी से बताते भी नहीं है, कोई बताता है कहा मैं बेटी, चेहरा गिरा लिया। एक किसी को चाय भी नहीं पिलाते बेटी पैदा होने पर, और उनको पता नहीं कि बेटी कलेक्टर बन गई, बेटा शराबी बनकर, जुआरी बनकर, पागल की तरह गांजा पीकर घूम रहा, और बेटी कलेक्टर बन गई, माँ बाप की जिंदगी पार हो जाएगी, बुढ़ापा पार हो जाएगा। ये सरकार ने नीतियों को बदला, कहा भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मारो मत, नहीं तो लोग मार डालते थे। आज भी बहुत से लोगों ने मार डाला, कहा महाराज 2 बेटी हो गई हमको, तब की तीसरे पर बेटा चाहिए, फिर बेटी पैदा हो गई, अरे कहा आपके एबार्शन कर दो, गर्भपात करवा दो, ऐसे ऐसे टिकिया टेबलेट इंजेक्शन मार दिया, इंजेक्शन गर्भपात हो गया, एबार्शन। जबकि गर्भपात भारत में सबसे बड़ा पाप माना जाता, अपने बच्चे बच्ची मारना। जब अपना बच्चा बच्ची मारोगे तो दूसरे के बच्चे पर दया आएगी। ये नसबंदी गर्भपात परिवार निजन का गुरु महाराज ने क्यों विरोध किया, कहा इनके अंदर दया खत्म हो जाएगी, जब अपने बच्चा बच्ची मार देंगे तो जेठानी देवरानी के बच्चा बच्ची से क्या दया माया इनको आएगी। इसलिए महात्माओं ने इसको मना किया, कहा जब बच्चे नहीं पैदा होंगे तब क्या करोगे, कोई डॉक्टर देगा बच्चा, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दो, जन्म मरण तो हानि लाभ जीवन मरण जस सब जद विधिहात। लेकिन सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया इसको, जन्म मरण, हम बच्चा कम पैदा करेंगे, रोटी कपड़ा मकान की कमी हो रही, गरीबी बढ़ रही। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थिति ठीक नहीं है, ये धर्म का सीधा अपमान है, सनातन धर्म के विरोध में जाता। अब देखो जब मोहम्मद साहब ने अपना संदेश देना शुरू किया तो उनके गांव वाले, घर वाले, उनकी जाति वाले ही नाराज हो गए। कहा महाराज आप कहते हो हमारी खुदा से बात होती, आप जंगल में बकरी चराने जाते हो, एक बकरी चराने वाला का हमारी भगवान से बात होती। जैसे भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे तो दुर्योधन ने भरी सभा में कहा गाय के चरवाहा हो, जिंदगी भर तूने गाय चराई। देखो भाई गई का लाइन आ, चलो भाई जनरेटर चलाओ। अरे हल्ला मत करो, चालू करो।
देखो भगवान श्री कृष्ण को भरी सभा में राजा लोग बैठे हैं, सब लोग। दुर्योधन ने भरी सभा में गाली देना शुरू कर दिया। कहा तूने जीवन भर जंगल में गाय चराई और आज तुम राजाओं को ज्ञान देने आ गए, बड़े ज्ञानी बने हो। कहा इस ग्वाले को पकड़ो, गिरफ्तार। अपने सिपाहियों का इस ग्वाले को जेल में बंद कर दो। सीधे गाली देना शुरू कर दिया। अपमान तो होता ही है। आज मोहम्मद साहब का उनके गांव घर में ही अब मक्का वाले नाराज। कहा कल तक तो बकरी चराते, अभी गांव में एक बकरी, मोहम्मद साहब बकरी, वो कुवैत, दुबई, सऊदी, जहाँ अरब कंट्रीज है, यहाँ इसमें देखो लड़ाई चल रही। इस समय तो सब तेल मिल गया तो धनी मानी हो गए, तब बड़ी गरीबी थी। वहाँ पानी भी कम बरसता है। अब तो वहाँ डीजल, पेट्रोल, गैस इतना जमीन से मिल गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की दया ही समझो भगवान की। क्या दुनिया में कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, ये कतर, तमाम देश वहाँ छोटे छोटे इतने धनी मानी डीजल, पेट्रोल, गैस बेचकर कि सीधे सीधे अमेरिका से टकरा जाते। पैसा ऐसी चीज है। अरे क्या टकराने की जरूरत है अपना। अब गांव में किसी के पास पैसा हो जाए, किसी बड़े आदमी से, प्रधान जी से टकरा जाओ तो प्रधान जी तो आपकी धज्जी बिगाड़ देंगे। प्रधान जी का सोर्स है एमपी, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, दरोगा, पुलिस। अब आप प्रधान से गांव में टकरा गए, हम आपको हाई कोर्ट दिखाएंगे। का हाई कोर्ट प्रधान ने नहीं देखा है? आपको इसी पीलीभीत की कचहरी में उलझा देंगे, पैसा सब खत्म करवा देंगे, या कहीं किसी से मरवा ही देंगे आपको। अब ये मुसलमानी देश रह रह करके अमेरिका से टकरा जाते। इनकी बुद्धि देखो। अमेरिका इनकी कुटाई पिटाई करके फिर छोड़ता, कहता ठीक। तभी आतंकवाद का सहारा लेते हैं, चोरी चोरी बम गिराते हैं। अब चूंकि परमाणु बम का समय है, पर न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका को ही चिंता रहती, भाई ये बंदूक और तोप और छोटा मोटा गोला गिराएंगे, हम निपट लेंगे। अगर आतंकवादियों को परमाणु बम कहीं मिल गया तब क्या होगा? मान लो कोई देश, जैसे अमेरिका है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, सबने परमाणु बम बनाया। कुछ देशों ने परमाणु बम बनाया, लेकिन ये राष्ट्र हैं, देश हैं, जिम्मेदार हैं। ये हर जगह परमाणु बम इतनी जल्दी तो गिराएंगे नहीं, और गिराएंगे तो इनकी जिम्मेदारी जवाबदेही हो जाएगी विश्व पंचायत में। लेकिन जो आतंकवादी समूह, उनकी क्या जिम्मेदारी? तो खुद मर जाएंगे। वो तो देखो पेट में बम बांध करके विस्फोट करते हैं। आतंकवादी कितने खता, पेट में ही बम बांध लिया, कहा हमको मरना है लेकिन मार कर छोड़ेंगे। अब जिसकी ऐसी नीयत है कि भाई हम मर जाएंगे, इनको मार डालेंगे, उनसे कोई क्या बच पाएगा बताओ आप। और ये आतंकवादी ज्यादातर मुसलमानी देशों में ये समूह पाया जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका लीबिया हो, चाहे और सीरिया हो, ये कभी कभी यमन हो, तमाम मुसलमानी देशों में। लंदन में, यूरोप में, किसी ईसाई देश में आतंकवादी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, या भारत में भी आप देखो, ज्यादातर मुसलमानी देशों में पाए जाते हैं। अमेरिका की चिंता यही कि अगर ये परमाणु बम जैसे आज पाकिस्तान के पास है, मान लो कहीं लीक हो गया, किसी ने गुप्तचरी कर दिया, मान लो पाकिस्तान तो नहीं करेगा, डरेगा, लेकिन उसमें कोई वैज्ञानिक लालच में आकर के कोई बात, या अपना भाई बिरादरी मानकर भाई मुसलमान है मदद करो, अमेरिका बार बार मारता, चले इनको पर निपट लेंगे अमेरिका से। अगर मान लो किसी के मन खराब हो गए और उसने ये तकनीकी उनको दे दिया, और मुसलमानी देशों के पास पैसा की कमी है नहीं, वो चंदा भी दे देंगे, बना लो परमाणु बम। फिर ये परमाणु बम सबसे ज्यादा खतरनाक तो भारत के लिए हो जाएगा। अगर आतंकवादियों के पास परमाणु बम पहुंच गया, सबसे पहले कश्मीर में गिरा देंगे। अमेरिका का नंबर तो बाद में आएगा। कुल मिलाकर के संसार में बहुत बड़ी चिंता मची हुई।
इस समय देखो आप, ईरान को अमेरिका घेर करके खड़ा हुआ। ये कोई डीजल का, पेट्रोल का, गैस का झगड़ा नहीं है, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना झगड़ा है। 3 धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुसलमानों का इस्लाम धर्म, तीनों के पूर्वज एक ही पुरुष हैं, हजरत इब्राहिम साहब। इसी पट्टी पर उनका जन्म हुआ था और इन्हीं से चल करके आगे मूसा साहब, वहाँ से यहूदी धर्म प्रकट हुआ। इसी यहूदी घर में ईसा मसीह ने जन्म लिया, जिनको वहीं लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, इनसे ईसाई धर्म। और इसी खानदान में आगे ये लोग फिर बढ़े आगे और अरब में बस गए। उसी खानदान में मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, जैसे इस्लाम धर्म। जैसे दादा एक ही है, नाती पोता अलग अलग हो गए, यानी तीनों धर्म एक ही जगह से, दादा एक ही है। इसको इब्राहिमी धर्म कहा। 3 धर्म दुनिया में, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म मुसलमानों का, इसको इब्राहिमी धर्म। एक ही पुरुष से, दादा एक ही है, नाती पोता अलग अलग, घर मकान, जब जमीन बढ़ गई। लोग कहते भाई नहीं कि हमारे दादा एक ही थे, हम लोग एक ही खानदान के हैं। खानदान पीढ़ी एक और धीरे धीरे बढ़ते गए और आज देखो यही लोग लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ रहे, दुनिया संकट में तो है, सबको दिक्कत है। इजराइल जो है यहूदी धर्म, ईरान जो है इस्लाम धर्म और अमेरिका जो है ईसाई धर्म। अमेरिका ईसाई धर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप साहब ईसाई हैं, क्रिश्चियन। और इजराइल दुनिया में एक ही देश है यहूदियों का, ईसाई धर्म। छोटा देश है, कुल मिलाकर 95 लाख, 1 करोड़ से कम आबादी। अब आप सोचो कितना छोटा देश इजराइल है। 2 जिला मिला दो, बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत इजराइल हो गया। उत्तर प्रदेश का 2 जिला बड़ा मिला दो, 1 करोड़ आबादी हो जाएगी। पूरे इजराइल की आबादी 1 करोड़ के भी नीचे, अभी 1 करोड़ भी नहीं, 95-96 लाख। लेकिन और उसके चारों तरफ मुसलमानों का देश है। लीबिया है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, ईरान, इराक, बेरूत, फिर उधर आपका कुवैत है, दुबई, सऊदी अरब, साहब चारों तरफ, मिस्र है, ये तमाम देश। बीच में इजराइल, चूंकि वहीं इब्राहिम साहिब का जन्म हुआ, जिनसे यहूदी धर्म। झगड़ा आज का नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा। उसके लिए लड़ाई झगड़े बराबर। और आज की तारीख में अब इसमें उतने देश बन गए टुकड़े टुकड़े में। अब इजराइल को अमेरिका ने ही बचाया। वैसे यहूदी लोग वहाँ से भाग गए थे, मुसलमानों का कब्जा हो गया था। वहाँ होता लोग, कभी ईसाई कब्जा कर लेते यरूशलेम पर, कभी मुसलमानों का कब्जा हो गया, कभी यहूदी। जब विश्व युद्ध हुआ है दुनिया में, तो यूरोप और अमेरिका ने मिल करके कहा भाई यहूदियों को दोष। ज़्यादातर यहूदियों को तो हिटलर ने मरवा दिया। हिटलर का नाम सुनते हो ना? हिटलर, तानाशाह जर्मनी का, उसने तमाम यहूदियों को कत्ल करवा दिया था उसमें। यूरोप में जो बचे खोचे थे भाग करके अमेरिका में जान बचाए। बाद में अमेरिका यूरोप के लोगों ने उनको कहा भाई चलो आपका देश बना दिया जाता। उसमें मुसलमान थे, उनको दाएं बाएं करके उनमें दे दिया जगह। अब जब इजराइल वहाँ बस गया तो जैसे कहते भाई बैठने की जगह मिल गई तो पाँव पसारो धीरे 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 धीरे। जब इजराइल अपना पाँव पसारने लगा तो मुसलमानों ने विरोध किया। अरे कहा भाई जितना मिला उतने। अरे कहा नहीं इतने नहीं, हमारे दादा का हम और लेंगे। बात झगड़ा खड़ा हो गया, अगल बगल के मुसलमानी देश। लेकिन इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर देता, इसलिए इजराइल सबको पीटता। कई बार लड़ाई हो गई, 6 मुसलमानों का देश आक्रमण करते, लेकिन इजराइल अकेले सबको मार पीट करके कुछ न कुछ तो बढ़ा ही लेता अपनी जमीन। और अब की बार फिर देखो एक बार युद्ध हो रहा, अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान
लड़ रहा है। ईरान की स्थिति क्या है? ईरान को पहले फारस, और पीछे आप चलोगे त्रेता युग में रामावतार जब हुआ था, ईरान को कैके देश कहा गया है धर्म ग्रंथों में। थोड़ा जमीन नक्शा, मान लो देशों का नक्शा बदलता रहता है। ये जो पट्टी इलाका है, फारस की खाड़ी, बीच में समुंदर की पट्टी है, इसे उसी पर जहाज, उसी को अमेरिका इस समय ईरान ने रोक रखा। उसी से गैस और तेल आता है समुद्र के जहाज़ों से, उसी पर उसने बारूदी सुरंग, कहा जो जाएगा उड़ जाएगा, सब रुके, जहाज अटक गए। इधर वाले जहाज इधर इधर से जा नहीं पा रहे, और उधर वाले तेल गैस लेकर जहाज खड़े समुद्र में। कहा रोक दिया हमने, सुरंग बिछा दिया, बारूद, अगर बिना हमसे पूछे जाओगे तो बम से उड़ जाओगे, हमारा दोष मत देना। इसलिए डीजल पेट्रोल गैस की दुनिया में कमी, क्योंकि ज़्यादा कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, ईरान, इराक से, उन्हीं से तो आता है। वहाँ तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। अब देखो त्रेता युग में रामा अवतार जब हुआ, उस समय इस इलाके को कैके देश कहा। एक राजा कैके देश, यहीं की महारानी कैकेयी, राजा दशरथ की महारानी कैकेयी यहीं की राजकुमारी थी। यानी भरत और शत्रुघ्न का ननिहाल था वहाँ, जहाँ आज ईरान है। इसको भारतीय ग्रंथों में कैके देश कहा गया लाखों बरस पहले। बाद में धीरे 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 जमाना बदलता गया, कितना समय, लाखों बरस बीत गए। उथल पुथल दुनिया में होती रहती। बाद में इसको फारस देश, पारसी देश, पारसी, और इनका धर्म बना पारसी धर्म। पारसी धर्म, पारसी धर्म में जैसे नवरात्रि, नवरोज वो आज भी मनाए, वहाँ भी नवरोजा चलता। जैसे आप 9 दिन की नवरात्रि मनाते हो, आज भी ईरान के पारसी लोग 9 रोजा, जैसे मुसलमान तो रोजा 1 महीने का, ये 9 रोजा माने 9 दिन का व्रत इसी चैत के महीने में। इन्हें सब भारत से मिला हुआ क्षेत्र था, अखंड भारत। सब रीति नीति तीज त्योहार उनका भारत की तरह से। लेकिन बाद में जब मोहम्मद शाह का इस्लाम उदयमान हुआ, तो अरब के लोगों ने, मुसलमानों ने इस पर कब्जा कर लिया। बहुत बाद में अब की कथा है, नई कथा है, पुरानी कथा तो सब जब ज़्यादा समय लग जाएगा। इस समय जो स्थिति है, झगड़ा क्यों हो रहा, देखो ईरान पारसिया पर जब मुसलमानों का कब्जा हुआ, तो फारस के लोग, पर्शियंस लोग इस्लाम स्वीकार कर गए। अब क्या करेंगे भाई, तलवारें चल रही, हार गए लड़ाई, वहाँ के राजा ओजा हार गए, जनता बेचारी मजबूर है। कभी चलो हम आपके धर्म को कबूल करते, छोड़ देते अपना धर्म। ईरान के बहुत से लोग, यानी बहुत से नहीं बल्कि ज़्यादा लोग, सबने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, यानी मुसलमान धर्म को मान लिया। थोड़े बहुत बच्चे थे तो पूरब की तरफ भाग गए, और पूरब में भारत था, आकर के बम्बई मुंबई में, आज भी बम्बई में पारसी बहुत संख्या कम है, लेकिन बम्बई मुंबई में आकर के बस गए पारसी, इनका बहुत कम संख्या हो गई। कभी पारसियों का इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा देश ईरान, पारसी धर्म, लेकिन आज देखो उनकी संख्या बहुत कम हो गई, और सब मुसलमान बन गए। इसी पारसी धर्म में देखो फिरोज गांधी का नाम सुनते हो, माननीय फिरोज गांधी, इन्हीं से उनकी शादी हुई थी, भारत की भूतपूर्व स्त्री प्रधानमंत्री, जिनके बेटे यानी राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। फिरोज गांधी पारसी, वो भी बम्बई में रहते थे। ये सब लोग वहीं से इनके पूर्वज भाग कर आए थे। फिरोज गांधी मुसलमान नहीं थे, पारसी धर्म, और उन्होंने शादी कर लिया था। बाद में चल करके देखो ईरान की स्थिति, अमेरिका ने यहाँ दाव डाला, और अपनी कठपुतली सरकार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के नागासाकी, हिरोशिमा पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा करके दुनिया का हीरो बन गया। कभी जर्मनी हीरो था, कभी ब्रिटेन,
जिसके राज में सूरज डूबता नहीं था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम पाकिस्तान ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया। अभी दुनिया के पास ऐसा हथियार नहीं था, और इसने हिटलर और जापान को हरा करके दूसरे विश्व युद्ध में विजय पाई। अमेरिका हीरो बन गया। फिर इसी अमेरिका ने देखो इजराइल ये सब बना करके, और अमेरिका जहां चाहे, इतनी उसकी पावर, उसके परमाणु बम के सामने किसी के पास था नहीं। सब लोग डर गए, भाई ये कौन हथियार है। 2 परमाणु बम गिरा दिया, जापान हार गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जापान उनकी मदद कर रहा तो उसी समय डर कर देखो चले गए। कहाँ चले गए पता ही नहीं। आज़ाद हिंद फौज आसाम में रंगून में फंस गई। कुछ पकड़ करके दिल्ली लाए गए, कुछ मार दिए गए, खंड खंड हो गया। क्योंकि जापान भारत की मदद कर रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जब अमेरिका का परमाणु बम गिरा तो जापान की कमर टूट गई, जापान सरेंडर कर गया। अब वो नेताजी की मदद क्या करेगा। आज़ाद हिंद फौज पीछे हट गई। नेताजी जहाज से भागे हैं, कहाँ गए कुछ अभी तक सही जानकारी। अब इतने दिन तक तो जिंदा नहीं रहेंगे तो चले गए। कहा जाता भाई जहाज समुद्र में गिर गई, उनकी मौत हो गई। खैर घटना आगे बढ़ती, अमेरिका से दुनिया डरने लगी परमाणु बम। तब रूस ने परमाणु बम बनाना शुरू खोजा। इसकी तकनीकी सबसे पहले रूस को प्राप्त हो गई। रूस ने परमाणु बम बनाना शुरू किया, अमेरिका रूस आमने सामने आ गए। फिर फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, कई देशों ने, लेकिन अमेरिका अमेरिका है। आज भी दुनिया की सुपर पावर बना हुआ। अपने अपने मनचाहा सरकार बना देता, भाई हमारा चेला रहो, ठीक है आपका देश रहेगा, आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन हुक्म हमारा चलेगा। अमेरिका ने ईरान में सरकार बनवाई अपना चेला वाली, बहुत दिन तक चलता रहा। अमेरिका की कल्चर है कि जगह जगह शराब की दुकानें, और मुसलमानों के यहाँ कल्चर ये नहीं, शराब पर पाबंदी है। जब उनकी चेला सरकार ईरान में आई तो जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई ईरान में। लड़कियां जो है अधनंगे कपड़े पहनकर, अधनंगा शरीर जैसे फिल्मों में, फिल्म पिक्चर, नाचना गाना है। मुसलमानों के यहाँ मनाही है। मुसलमानों के यहाँ तो देखो बुर्का में पहन करके शरीर कोई देखने न पाए, लेकिन अमेरिका की कल्चर से वहाँ की ऐसा सब खुल्लम खुल्ला। धीरे धीरे वहाँ एक क्रांति आई है, और एक बहुत बड़े धार्मिक नेता खुमैनी नाम की, उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया। वहाँ के राजा भागकर अमेरिका चले गए, जनता मारने दौड़ पड़ी कि हमारे धर्म का आपने नाश करवा दिया। क्या करवा दिया? शराब पिलाकर सबको, यहाँ तक कि लड़कियाँ शराब पीने लगी। ये मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हो सकता। अंत में वहाँ एक धार्मिक क्रांति हुई, धर्म का शासन आ गया। खुमैनी साहब के द्वारा धर्म का शासन, उन्होंने कमेटी बनाई, इसको धार्मिक काउंसिल कहा गया। और इसके जो नेता थे उनको सुप्रीम लीडर। अब सत्ता में देखो वहाँ परिवर्तन, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। तब अमेरिका ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उकसा दिया, कहा आप इनसे लड़ो, हम हथियार देंगे। अब देखो मुसलमानों को ही लड़ा दिया अमेरिका ने। ईरान और इराक बगल बगल में है, और शिया सुन्नी के नाम पर लड़ा। मुसलमानों में एक बड़ी भारी गिल्टी है, शिया और सुन्नी का झगड़ा बड़ा तेजी से चलता है। ईरान जो है शिया कंट्रीज है, और शियाओं की आबादी 20% के आसपास है। दुनिया में 80% सुन्नी है, 20% शिया। अपने भारत देश में उत्तर प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख में शिया लोगों की अच्छी आबादी है, और प्रांतों में सुन्नी लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, कश्मीर में शिया। और लेकिन शिया सुन्नी का झगड़ा बहुत भारत में भी चलता रहता है। शिया सुन्नी क्या है वो भी कथा लंबी है, कैसे 2 भाग हो गया। अमेरिका ने ईरान और इराक को भिड़ा दिया। 8-9 बरस तक दोनों लड़ते रहे। बाद में खैर युद्ध खत्म हुआ। उसी अमेरिका ने बाद में सद्दाम हुसैन को मरवा भी दिया। 8-9 बरस ईरान से लड़वाया। बाद में इसी इजराइल के मैटर पर, जब इजराइल की शक्ति बढ़ने लगी
इजराइल से मुसलमानों को खदेड़ कर मुसलमानों को निकालने लगा तो सद्दाम हुसैन ने विरोध किया, अमेरिका को गाली देने लगे, अमेरिका ने उन्हीं का काउंटर करवा दिया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का काउंटर करवाया, मरवा दिया। फिर लीबिया के कर्नल गद्दाफी को मरवाया। ईरान आगे बढ़ रहा। ईरान की स्थिति देख करके अमेरिका शुरू से ही भौचक्का था और इस पर तमाम दोष लगने लगे। ईरान परमाणु बम बना रहा, ईरान आतंकवादियों का साथ दे रहा। अमेरिका को बहाना चाहिए था। इजराइल को डर था अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो हमारी आबादी बहुत कम, ईरान की 9 करोड़ आबादी है और इजराइल की 93 लाख में अब 1 करोड़ भी नहीं है। लेकिन इजराइल के पास परमाणु बम है, ईरान के पास 57 देश मुसलमानों का, पाकिस्तान को छोड़कर किसी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन ईरान प्रयासरत था। इजराइल को डर था भाई अगर ये बना लिया तो हमको नाश कर मार डालेगा, इसलिए अमेरिका उसका बराबर साथ दे रहा है। बार बार ईरान पर अटैक हो रहे हैं। और ईरान में जब खुमैनी साहब का शासन आया, वो खुमैनी तो गए, दूसरे खुमैनी आ गए, मिस्टर अयातुल्ला खुमैनी, जिसको अभी अमेरिका ने मरवा दिया। वो भी खुमैनी थे, ये भी खुमैनी, उनके लड़के मुस्तफ़ा खुमैनी बने। अयातुल्ला खुमैनी जब शासन आया इन खुमैनी लोगों का, धार्मिक गुरुओं का, तो इन लोगों ने कमेटी बनाई मुसलमान। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं, ये बात अपने गुरु महाराज से भी जुड़ी हुई है। इतनी लंबी कथा सुनाने का मतलब क्या है? जिस धर्म का प्रचार आप कर रहे हो, आप ही से जुड़ा हुआ कथा है। बात आप ही पर आकर के खड़ी हो रही, सुई गिर रही है। मुसलमानों की किताबों में पाक एक बात लिखी है, उसमें लिखा कि ये मुसलमानों गौर से सुनो, 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोलाहल कोहराम मचेगा। इस संसार में युद्ध और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर महात्मा धरती पर पैदा होंगे। सारी इंसान मानव जाति को अखलाक ईमान का, हकीकत सच्चाई का, प्यार मोहब्बत रहम ईमान धर्म का, उस शाकाहारी धर्म का, रहम ईमान माने शाकाहारी धर्म का। अब वहाँ तो शाकाहारी नहीं, लेकिन रहम ईमान लिखा है, अरबी फारसी भाषा है। कहा उस शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाएंगे। ये मुसलमानों की किताबों में लिखा, उसी कुरान में। कहो लोगों को शाकाहारी धर्म का, रहम ईमान का, प्रेम मोहब्बत का पैगाम सुनाएंगे। उनका नाम होगा हजरत इमाम मेहदी और वो 14वीं सदी के आखिर में आएंगे। 1400 साल बीत चुका है। 14वीं सदी हिजरी संबत मुसलमानों का। मोहम्मद साहब अपना गांव मक्का छोड़कर, जब विरोध झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो अपना गांव छोड़कर के दूसरे गांव मदीना चले गए। उसी तारीख से उनका एक संबत बना, तारीख नोट करके कैलेंडर बनाया। 1400 साल हो गया। तो इस किताब के मुताबिक 1400 साल बीत चुका और इस किताब के मुताबिक दुनिया में झगड़ा होगा। और हे मुसलमानों, उसी समय हजरत इमाम मेहदी प्रकट होंगे और दुनिया को एक नया संदेश सुनाएंगे जो दुनिया ने नहीं सुना होगा। शाकाहारी धर्म, मांस शराब को बंद कराने का ऐलान करेंगे। तुम तब तक अपना विश्वास बनाए रहना जब तक हजरत इमाम मेहदी प्रकट न हो जाए। तो देखो, जब ईरान में खुमैनी साहब का शासन आया, धर्म गुरुओं का, तो उन लोगों ने कहा भाई जब तक हजरत इमाम मेहदी नहीं आ रहे हैं तब तक हम लोग इसी तरह शासन चलाएंगे। जब हजरत इमाम मेहदी आ जाएंगे तो हम सब मुसलमान उनके लिए गद्दी खाली कर देंगे। ये बात सऊदी अरब को अच्छी नहीं लगी। सऊदी अरब में ही मक्का मदीना पड़ता। उसने कहा ये तो सबसे बड़ा नेता ये बन जाएंगे शिया लोग,
और सऊदी अरब सुन्नी देश है। अब देखो गिल्टी कैसे फंस रही। खुमैनी साहब ये सब लोग शिया हैं, सऊदी अरब सुन्नी देश है। अरे कहा मुसलमानों का खलीफा नेता सबसे बड़ा ये बन जाएंगे। सऊदी अरब जहां मक्का मदीना मोहम्मद साहब का जन्म, हम पीछे रह जाएंगे। उसी में अमेरिका ने टांग अड़ा दिया, सऊदी अरब और ईरान से ही भिड़ा दिया। सुन्नी देश एक तरफ, शिया अकेले ईरान। इसलिए सिद्ध में आप देख रहे हो एक भी मुसलमानी देश ईरान का साथ देने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सब देश चुपचाप देख रहे हैं तमाशा। और भारत के मुसलमान कहते हैं कि भारत बोले। भारत क्यों बोले? भारत तो वहां टांग अड़ाएगा अमेरिका के सामने, क्यों आखिर भारत बोलेगा? अरे बोलना है तो पाकिस्तान बोले। भारत के लिए आप परमाणु बम लेकर खड़े हो जाते हो, और आज मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं, अमेरिका पीट रहा है, तो पाकिस्तान को बोलना चाहिए, तुर्की को बोलना चाहिए। भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई, तुर्की अपना बेड़ा भेज दिया। पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की ने भेज दिया इस्लामाबाद, कराची के बंदरगाह पर। और आज आप ईरान में नहीं भेज रहे हो, मुसलमान मारे जा रहे हैं। चाहे कुवैत, अमेरिका में कौन मर रहा? अमेरिका तो बहुत दूर है, वहां कहां बम जा रहा है? कुवैत, दुबई, सऊदी अरब पर पीट रहा है ईरान, वहां भी मुसलमान नुकसान हो रहा। इन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हो रहा। इजराइल का तो झूठा अल्लाह 2-4%, छोटा देश है लेकिन उसकी ताकत गजब की। अमेरिका का सपोर्ट है, उसके पास मिसाइल उसाइल कम नहीं है। ईरान के सारे बड़े बड़े लीडर मार दिए गए, नेता मार दिए गए, धार्मिक लीडर मार दिए गए। इतना छोटा देश इजराइल, अभी इसका कोई कमांडर नहीं मारा गया, उसका कोई नेता नहीं मरा। बस मीडिया में ईरान ईरान चिल्ला रहे हो आप। ईरान को खंडहर कर दिया इजराइल ने, क्योंकि अमेरिका पीछे लगा। अमेरिका से भिड़ना आसान समझ रहे हो आप? और आप कहो कि भारत जाकर उसमें टांग अड़ावे। भाई आप बोलो तो भारत भी कुछ करेगा, जब उनके बिरादने इस्लाम के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 57 देश मुसलमानों का चुप। 1 किलो गेहूं चावल कोई भेजने को ईरान को तैयार नहीं, अमेरिका के डर के मारे। भारत क्यों जाएगा? सवाल बड़ा विचित्र फंसा हुआ। भारत की मजबूरी क्या है कि ईरान से तेल और गैस, ये जो आपके घर में खाना पकता है, सबसे ज्यादा गैस ईरान वहीं से आती। अगर ईरान रोक देगा तो कुछ दिन में आप लकड़ी और कंडा गुहारी इकट्ठा करोगे आप, और आपको करना चाहिए। ये गैस वैस कभी भी बंद हो सकती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल 2 साल के बाद तो युद्ध होना है। मान लो आज बंद भी हो जाएगा, आगे विश्व युद्ध होगा, परमाणु बम छूटेंगे, बिजली चली जाएगी, गैस बंद, डीजल पेट्रोल के कुएं खत्म कर दिए जाएंगे। यहां से लेकर पीलीभीत तक गाड़ी मोटर की लाइन लग जाएगी। जंगल में खड़े हो जाओगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई यहीं सड़क पर रात बिताएंगे, होटल में जाओगे रोटी खाने, होटल में गैस नहीं, रोटी कहां से मिलेगी? तब आपकी समझ में आएगा कि जय गुरुदेव मिशन क्या कह रहा था। ये सब अपने गुरु महाराज की वाणी है। यानी ये सब आगे समय खराब, आदमी के पाप का घड़ा भरता, एक न एक दिन फूटेगा। डीजल पेट्रोल कोई अनंत नहीं है। आप बड़े बड़े शहर बसाते जा रहे हो, न धर्म मानना न कर्म मानना, बस चलो शहर में, चलो शहर में। इतने बड़े बड़े, आपको मालूम है शहरों का फ्यूचर अच्छा नहीं है, शहरों का भविष्य बहुत खतरे में है। और शहरों के लिए 3 खतरा बहुत बड़ा। पहला खतरा तो यह है कि शहरों में जलवायु प्रदूषण बड़ी तेजी से फैल रहा। जल माने पानी, हवा माने ऑक्सीजन, ये बड़ी तेजी से गंदी हो रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े शहर आपने बना दिए, करोड़ों करोड़ों आदमी वहीं टट्टी कर रहे, पेशाब कर रहे। हवा और पानी, इसको जलवायु प्रदूषण कहते हैं।
मान लो आगे कोई कोरोना जैसी बड़ी बीमारी फैल गई तो बड़े बड़े शहर जल्दी चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि आप नज़दीक नज़दीक हो, वहाँ हवा पानी गंदा है, कीड़े फैल जाएंगे। अभी आपने कोरोना में देखा बंबई दिल्ली पर सबसे ज़्यादा, पीलीभीत तो बच गया, पीलीभीत छोटा शहर गांव देहात में आप बच गए, लेकिन बंबई दिल्ली ऐसे शहर चपेट में आ गए, लोग छोड़कर भागने लगे। सबसे ज़्यादा कोरोना की बीमारी बंबई दिल्ली में पे, जो बड़े बड़े शहर हैं। इसलिए आगे अगर कोई ऐसी बीमारी आएगी तो बड़े बड़े शहर उसकी चपेट में आएंगे, गांव वाले तो बच जाओगे, शहर वालों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर मरीज को छुएगा वो भी मर जाएगा 2 घंटे में। अस्पताल क्या करेगा? डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। इतनी खतरनाक छुआछूत की बीमारी शहरों में आ जाएगी। दूसरा शहरों पर खतरा भूकंप का है। मान लो भूकंप आया, गांव में आ गया, आप चना मटर के खेत में भाग जाओगे, यहाँ भूकंप आ जाए, हम लोग मरेंगे। मान लो भूकंप आ जाए, लोहा वहा पकड़ के निकल लिया जाएगा जंगल में, खेत में। लेकिन जहाँ 100-100 मंजिला 50-50 मंजिला कोठियाँ बना डाले और एक से कोठी दूसरे से सटी है, भूकंप में कोठियाँ धराशायी हो रही हैं, आप कहाँ भाग कर जाओगे? कोई बचेगा? इसलिए भूकंप जो है शहरों का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसमें सबसे ज्यादा खतरे में दिल्ली है। दिल्ली भूकंप की सीधी पट्टी। अफगानिस्तान हिंदू कुशमाला यानी पश्चिम में हिंदू कुशमाला पहाड़ियों से अंदर अंदर जैसे पेड़ की जड़ होती, बाहर में तो पहाड़ दिखा, अंदर में जड़ है, सोड़ जैसे पेड़ बाहर में दिखाई देता, लेकिन उसकी सोड़ अंदर अंदर फैली रहती, पता नहीं चलता। जब पेड़ गिरता है तब मिट्टी उचड़ जाती। ऐसे हिमालय के अंदर अंदर सतपुड़ा पहाड़, विंध्याचल पहाड़, अंदर अंदर इनकी शाखाएं धरती में जुड़ी हुई हैं। भूकंप अगर हिमालय में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आएगा तो अंदर अंदर जड़ें दिल्ली होती हुई इधर पीलीभीत होकर के आगे बढ़ रही हैं। पीलीभीत भी उसी में डर। वैसे हम श्राप नहीं दे रहे हैं, भूकंप की पट्टी पर पीलीभीत भी आता है। हिमालय के करीब हो आप, बगल में ही तो उत्तराखंड हिमालय है। ये हिमालय की पट्टी पर नीचे नीचे हिमालय की जड़ें हैं पहाड़ों की। अगर हिमालय कांप गया तो दिल्ली हिल जाएगा। फिर दिल्ली का होगा क्या? तीसरा शहरों के लिए खतरा है युद्ध में, विश्व युद्ध का। अरबों रुपए का महंगा परमाणु बम, दुश्मन चना मटर गेहूं के खेत में गिरा कर क्या लाभ मिलेगा? इतना महंगा बम है तो शहर में गिराया जाएगा, पावर प्लांट पर गिराया जाएगा, फैक्ट्री कारखाने पर गिराया जाएगा, बड़े बड़े बंदरगाह पर गिराया जाएगा, बिजली के कारखाने पर गिराया जाएगा, स्कूल अस्पताल पर गिराया जाएगा, 150 मंजिला बिल्डिंग पर। कि एक ही परमाणु बम गिर जाए और दुश्मन का ज्यादा नुकसान हो जाए। अरबों रुपए का परमाणु बम गिराकर कम से कम दुश्मन का खरब रुपए का नुकसान, तब तो लाभ। अब गेहूं चना मटर के खेत में गिराकर कितना, जंगल में गिराकर कितना नुकसान होगा? अरे 2-4 हजार टन गेहूं अगर खत्म हो गया तो क्या नुकसान होगा? इसलिए भारत के बड़े बड़े शहर, दिल्ली, बंबई, लुधियाना, पंजाब, जालंधर, अमृतसर, ये सब देखो पाकिस्तान ने मिसाइलें सेट कर दिया, परमाणु मिसाइल। भारत ने भी सेट कर लिया, करना नहीं है, सब निशाने पर सेट कर लिया गया है, क्योंकि कभी घटना हो सकती, दुनिया खतरे में। कब पाकिस्तान की बुद्धि पागल हो जाए, बार बार हवा उड़ रही। भारत ने भी सेट कर लिया, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची। भारत कहता भाई देखो पहले हम तो दागेंगे नहीं, पाकिस्तान कहता भाई हम पहले भी दाग सकते हैं। दोनों में अलग भाव है। पाकिस्तान कह रहा भाई हम इंतजार नहीं करेंगे, अगर हम देखेंगे गड़बड़ हो रहा तो हम पहले छोड़ देंगे। भारत कहता भाई कुछ भी हो जाए हम पहले नहीं दागेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर परमाणु बम आया तो हम शुरू करेंगे। मान लो भारत शुरू करेगा, पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत का भी तो 2-1 शहर नष्ट हो जाए, हमारी एक अंगुली तो कट जाएगी।
मान लो पाकिस्तान को तो हम लोग मार डालेंगे, परमाणु बम का युद्ध अगर शुरू हुआ तो पाकिस्तान अब नहीं बचेगा। परमाणु युद्ध कोई मामूली होता? अमेरिका का 2 परमाणु बम अगर बंबई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए, 3 घंटे में बंबई जलकर भस्म। 2-3 परमाणु बम अमेरिका का बंबई पर गिरा दिया जाए, 2-3 घंटे में बंबई खत्म हो जाएगी। इसलिए परमाणु बम कितना घातक है। और कुछ करना भी नहीं, बटन दबा दिया गिरने लगेगा, जाना नहीं है। जहाज ले गया, बटन मार दिया, पट 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 पट, पाकिस्तान तो मिट जाएगा। लेकिन मान लो उसने हमारे दिल्ली पर गिरा दिया, अगर दिल्ली ही खत्म हो गया तो भारत का कितना बड़ा नुकसान। मान लो दिल्ली बच गया, बंबई पर गिरा दिया, तब भी देश में गरीबी आ जाएगी। तमाम लोगों की कोठी हवेली बंबई से बन रही, तमाम लोग वहां जाकर कमाते हैं 2 पैसा। भारत की सबसे बड़ी आर्थिक नगरी बंबई ही है, धन दौलत की। और ये सब पाकिस्तान ने निशाने पर ले लिया है, परमाणु बम फिट हो गए और उसका खतरा मंडरा रहा। कभी भी ये युद्ध की आग भड़क सकती है, इसलिए राख बनेंगे महानगर सब। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी, अकल ठिकाने। धरती मनुष्य के लाशों से पट जाएगी, जानवर नहीं। जानवर तो मरेंगे, आदमी भी मरेंगे। अब जो लोग मर जाएंगे उनकी क्या बुद्धि, हो तो मर ही गए, बुद्धि क्या ठीक होगी। लेकिन जो लोग जिंदा बचेंगे उनकी बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएगी, तब प्रचार करने की जरूरत। अभी तो इतना प्रचार हो रहा है, इतना प्रचार कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। तो हिंदू लोग क्या कहते हैं, जाओ गांव से, नहीं तो हाथे तोड़ देंगे आपका। बड़ा शराब छुड़ाने आए हो, बड़ा मछली अंडा छुड़ाने आए हो, जैकेट पहन के हटो गांव से। देखो हिंदू लोग, मुसलमान की बात छोड़ो, अभी हिंदू लोग डांट रहे हैं। लेकिन जब वो समय आएगा दुनिया में प्रलय का दिन, जैसे सोने की लंका नष्ट हो गई, रावण कुंभकर्ण तो मर गए, लेकिन जो लोग लंका में बचे जय श्री राम बोलने लगे। क्या बोलने लगे, क्या बोल दिया? पहले तो बोलते थे जय रावण जय रावण जय रावण, लेकिन जब रावण खानदान मिट गया तो क्या बोलने लगे? ऐसे ही जो लोग बचोगे बोलोगे आप, होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। भगवान याद आएंगे, ईश्वर परमात्मा आपको याद आएंगे। और जो लोग बचेंगे अपने आप शाकाहारी हो, कहा भाई अब हम मछली नहीं खाएंगे, अब हम जिंदगी में कान पकड़ते दारू नहीं पिएंगे, अपने आप दुनिया को अकल आ जाएगी। अभी तो देखो स्थिति कितनी भयंकर है। हम लोग 43 साल से बोरा पहनकर प्रचार कर रहे हैं। 14-15 मई 1983 को हमारे गुरु महाराज ने टाट बोरा पहनाया और 43 साल में कितना झंडा, बैनर, पोस्टर, कितना भाड़ा, किराया, रुपया, पैसा जय गुरुदेव मिशन का, गरीब से गरीब सत्संगियों का चंदा चुटकी, देखो कितना खर्चा हो गया। और प्रचार ये हो रहा था कि बेटे शराब छोड़ दें, पीलीभीत में लोग शराब न पिए। लेकिन 43 साल की कड़ी से कड़ी मेहनत, हम लोग पीलीभीत में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला कि पीलीभीत में बेटियों ने भी शराब पीना है, बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। अभी ज्यादा तो नहीं, शुरू कर दिया। एक ही मछली तालाब को गंदा कर देती, लड़कियों ने पीलीभीत में शराब पीना शुरू कर दिया। क्या धर्म बचेगा आप बताओ? हम लोग इतना प्रचार कर रहे
आज 80% हिंदू मांसाहारी हो गए, 80%। 20% हिंदू भारत में शाकाहारी बचे हैं। यानी एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। आज स्थिति कितनी खराब हो गई है कि शराब पी करके जब लोग घरों में जाते हैं तो शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भतीजा सगी चाची नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा। और हमारी सरकारें चिल्ला रही कि रामराज आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? यही रामराज है। चाचा भतीजी को न पहचाने, बाप बेटी न पहचाने, बेटियां शराब पीने लगे, इसको रामराज कहा जाएगा कि रावण राज कहा जाएगा? लेकिन सरकारें करे बस चिंता मत करो, रामराज आ रहा, बस अब की आ जाएगा रामराज। ऐसे रामराज, बिना डंडा बजे रामराज आएगा? जब तक रावण मारा नहीं जाएगा रामराज आएगा? जब तक मेघनाथ नहीं मरेगा रामराज आएगा? इसलिए जय गुरुदेव मिशन एक सवाल खड़ा कर रहा। आज इस सत्संग सभा में हम आपसे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? लखनऊ नहीं, भारत का असली मरकज केंद्र सेंटर दिल्ली है। वहीं से कानून कायदा पूरे भारत में बनते हैं, जाते हैं। इसलिए जोरदार शब्दों में बोलना, थोड़ा तेज बोलना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? ऐसे बोलोगे तो मशीनें नहीं पकड़ी, दिल्ली क्या जाएगी? अरे और जोर से दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज जाएगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर ईश्वर भगवान ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा, कोई ईपी बीपी की बीमारी नहीं है, तो पूरा हाथ ऊपर करके चिल्लाओ जोर से। भले मछली अंडा भी खाते रहो, लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य के लिए हाथ उठा दो, सत्य का सपोर्ट करो, सत्य का साथ दो, कुछ पुण्य फल पा जाओगे आप। हाथ ही उठा दो, भले मछली अंडा मत छोड़ना, भी आगे छोड़ना, कोई दिन बाद छोड़ना तो है, छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे दुख में पड़ोगे। इसलिए तैयार रहो जोर से बोलने के लिए, और पूरा हाथ ऊपर करके बोलना है ऐसे। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? आपकी फोटो गई आप। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था। अरे ऐसे ऐसे करोगे तब न नो माना जाएगा। अब ऐसा हाथ उठा दोगे तब तो हाँ हाँ या सपोर्ट है, हो जाए, उल्टा हो जाएगा। ऐसे नो नो नहीं नहीं करो, हाथ हिला के नहीं नहीं, क्योंकि फोटो जा रही इसी में रहेगी। और इतने लोग पीलीभीत में आ गए, गजब हो गया, मामूली बात है। हम तो सोचते थे हम 20 आदमी 50 आदमी भी नहीं आएंगे, लेकिन देखो कितनी बहनें, आपसे ज़्यादा तो बहनें बैठी, वो भी हाथ हिला रही। वो तो परेशान हैं, लोग शराब पी रहे, पति शराब पी रहे, बेटे शराब पी रहे, और इनको रोज घर में डंडे बजते हैं, चप्पल से मारते हैं शराब के नशे में, तो चाहती बंद हो जाए। इनका तो पूरा पूरा साथ मिलेगा। इसलिए जोर से बोलो आप। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी, भगवान राम के रामराज में मछली बिकती थी, भगवान राम के रामराज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के रामराज में सुअर पालन चलता था,
भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था? भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी? भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था? और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। आपके पीलीभीत जिले में अंडा मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे हैं? आपके पीलीभीत जिले में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? बढ़ रहे। और अभी प्रधानी का चुनाव 2% हर गांव में बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रधान लोग शराब पिलाकर ही प्रधान बनेंगे। जो शराब नहीं पिलाएगा चुनाव हार जाएगा, जो सबसे ज्यादा शराब पिलाएगा वही प्रधान बन जाएगा। 2-4% पियक्कड़ तो अब बढ़ने वाले, हर चुनाव में बढ़ते हैं। चुनाव में भी पियक्कड़ गांव गांव बढ़ते हैं।